नमस्कार। छात्रों की शिक्षा और परीक्षा को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। विरोधी दल गूंज नामक कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं किसी सरकार के खिलाफ, कहीं किसी सरकार के खिलाफ। पहले नीट परीक्षा को लेकर हुआ, झारखंड में इन दिनों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार से बातचीत चल रही है। मैं दिल्ली के नेहरू विहार के इलाके में आया हूँ। दिल्ली का नेहरू विहार, गांधी विहार, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, ये वो इलाके हैं जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे लाखों की संख्या में रहते हैं। और हिंदी प्रदेशों से, यानी कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बहुत इलाकों से एक आदत सरकारी नौकरी के लिए एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं और इतनी जद्दोजहद में जीते हैं और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। पूरे देश में एक राज्य की राज्य दर राज्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर सरकारों का अभी तक का रवैया, केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की हो, लेकिन वो रवैया इन छात्रों के मनोबल को तोड़ता रहा है और इन्हें एक फ्रस्ट्रेशन के दौर में ले जाता रहा है। आज मैं आपको नेहरू विहार के इलाके में, देखिए किन परिस्थितियों में, कैसी गलियों में बच्चे, और ज़्यादातर मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे ये रहते हैं, किसानों के, छोटे मझोले व्यापारियों के, और एक न्यूनतम आवश्यकताओं वाली जगहों पर रहकर एक आदत सरकारी नौकरी के लिए, ताकि उनका और उनके परिवार का जीवन सुधर जाए। सरकारी नौकरी समाज के एक तबके के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया है। तो मुझे पता चला कि इस घर में कई कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे, तो यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। देखिए, एक आदमी ही सीढ़ी पर चढ़ सकता है, आ सकता है या जा सकता है। देखिए, कोई बात नहीं। अरे देखिए, ये छात्र यहाँ पर हैं। एक फ्लैट में आपको दिखा दूँ, एक इस तरह के फ्लैट होते हैं, 2 कमरे या 3 कमरों में छात्र, एक किचन, एक वॉशरूम। ये इस पूरी बिल्डिंग के छात्र यहीं पर हैं। तो चर्चा आज हम छात्रों के साथ संवाद, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सही में राज्यों में, आओ बैठो, राज्यों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के क्या क्या चल रहा है, और जो छात्र, अजय इस फ्लैट का अभी किराया कितना है? 12,000। और इसमें कितने लोग रहते हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग। इसी तरह हर फ्लोर पे है, सब में कंपटीशन की तैयारी करने वाले ही रहते हैं। आप कहाँ से? सर यूपी बनारस। और आप? अयोध्या से। औरंगाबाद बिहार। हाँ? औरंगाबाद बिहार। बिहार। हाँ। मैं सर उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। आप? सर मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का हूँ। आप? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अरे, और आप? उत्तर प्रदेश अयोध्या जी से। आप? पलामू झारखंड। आप? बिहार मोतिहारी। बिहार गोपालगंज। तो पहले आप झारखंड के, आप अकेले हैं, तो पहले झारखंड में ये आंदोलन जो चल रहा है, अभी जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ ताज़ा प्रीलिम्स का, उसका रिजल्ट आने के बाद से ही ये आंदोलन तेज हुआ। मैं पिछले कई वर्षों से झारखंड जाता रहा हूँ। झारखंड पब्लिक सर्विस की आज तक कोई एक परीक्षा नहीं हुई जिस पर उंगली ना उठी हो। आपका क्या कहना है? सर सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब सन 2000 में बिहार से झारखंड का जो पुनर्गठन हुआ है, वो देश काल परिस्थिति ही ऐसी रही है। हमें लग रहा है कि उस समय झारखंड अलग होने का नक्षत्र सही नहीं था। जब से उसका राज्य का पुनर्गठन हुआ है, तब से ही, चाहे वो मुद्दा राजनीतिक हो या मुद्दा वहाँ के प्रशासनिक कार्यालय का हो, झारखंड लोक सेवा आयोग का हो, और बाकी सहायक प्राध्यापक की भी भर्ती आई थी, उस समय से ही कोई भी ऐसा मुद्दा ना हो जो विवाद के बिना हुआ। एक बार मुझे याद आता है, 2005-06 में भी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को लेकर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी। उसका क्या हुआ, कुछ है आपको याद? 2000 में जब झारखंड का गठन हुआ था, तो प्रथम बार 2003 में फर्स्ट जेपीएससी की परीक्षा हुई थी। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों जेपीएससी उस समय विवाद में रहा था। कहा यह जाता है कि उस समय जो हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे, उन्हीं के करीबी एक रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे डॉक्टर दिलीप प्रसाद,
वही उन्हीं के रहमो करम पे वो झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने थे। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने ड्राइवर को भी झारखंड लोक सेवा आयोग में पास करा करके उसको वीडियो बना दिए थे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जेपीएससी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और तीनों जेपीएससी विवादास्पद रहा था। और फिर उसके बाद की सरकारों में भी ये आरोप उस समय लगा था। ये आरोप उस समय लगा था। उसकी पुष्टि हुई थी या पुष्टि अभी भी वो भी जांच के घेरे में है। सीबीआई की जांच उसके ऊपर भी चल रही है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जेपीएससी था, बीच में चौथी और पांचवी जेपीएससी थी, वो थोड़ा सा फेयर हुई थी। उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सूचितापूर्ण भर्ती हुई थी। उसके बाद फिर वही सिलसिला अभी तक चल रहा है। इस बार वाला आपने प्रीलिम्स दिया था? नहीं सर, इस बार हमारा नहीं था। आप अभी दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? नहीं सर, अब मैं सहायक प्राध्यापक के लिए सर प्रयास कर रहा हूँ। पीएचडी पूरी हो चुकी है, मैं अभी पोस्ट डॉक कर रहा हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयासरत हूँ। वो वैकेंसी कब से नहीं आई है? सर ये 9वीं वैकेंसी थी जिस पे अभी वर्तमान समय में विवाद चल रहा है। तो पिछले 25-26 साल में औसत अगर देखा जाए तो 3 साल में एक बार भर्ती आई है। हर साल भर्ती आती भी नहीं है वहाँ। और वो जो भी आती है वो विवाद में पड़ जाती है। जो भी आती है अच्छा, वहाँ पेपर लीक की चर्चा कम रहती है, वहाँ सीट बिक जाने की चर्चा ज़्यादा रहती जी सर। वो तो सर पहले हमने चर्चा कर दिया कि फर्स्ट जेपीएससी से ही उस समय सर प्रथम बार मुझे जहाँ तक संज्ञान में है कि फर्स्ट जेपीएससी की जो सीट आई थी 68 सीटें आई थी, 68 की 68 सीटें ही बिक गई थी। उसमें एक हमारे जानने वाले भी हुए थे, काफ़ी सीनियर थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। मैं उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं समझूंगा चूँकि वो गोपनीय है, वो सर किसी के व्यक्तिगत उस पर। तो वो भी जुगाड़े से गए थे? हाँ, वो भी जुगाड़ से ही गए थे। अभी जो ये आंदोलन हुआ झारखंड में, मैं एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं झारखंड गया हूँ, वहाँ के छात्रों से समय समय पर बात किया हूँ। अभी ये जो आंदोलन है वो कैसे ट्रिगर हुआ? मतलब हो शुरू से रहा था, 2-1 बार वहाँ के लड़कों ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन ये आंदोलन इतने बड़े स्तर पर होने का तात्कालिक प्रभाव, मतलब रीजन क्या था, कारण? जैसे सर हम कंपटीशन के विद्यार्थी रहे हैं तो 1857 के विद्रोह के बारे में आपने सुना होगा कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो चर्बीयुक्त कारतूस का इस्तेमाल करना था। विद्रोह और उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। जी सर। उसके 2 पक्ष हैं। तो उसमें सर अंग्रेजों के मानसिकता, उनके प्रभाव वाले साहित्यकारों ने उसे 1857 का विद्रोह कहा, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 को प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा। तो ये 2 दृष्टि है उसकी, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा आपको। सर मैं थोड़ा विषयांतर नहीं होऊंगा। आपने बात चूँकि उस पर की थी कि तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण उसका अभी यही था कि पता तो सबको पहले से था कि लगातार पेपर जो है आउट हो रहा था, पैसे लेकर के पेपर बेचे जा रहे थे। कुछ ऐसे भी आरोप लगे कि जो मुख्य परीक्षा हो रही थी उसमें लोगों को स्टेट से बदर करके दूसरे राज्यों में ले जा करके उनको पेपर रटवाया जाता था और 10 दिन पहले उनको उठा लिया जाता था। फिर ला करके जब मुख्य परीक्षा शुरू होने वाली होती थी फिर अपने सेंटर पे पहुंचा दिया जाता था। उनका फ़ोन अपने जेब में रख लिया जाता था। जब पूरी परीक्षा समाप्त हो जाती थी तो फिर फ़ोन उनको वापस दिया जाता था। नहीं, ये तात्कालिक कारण आपने बताया नहीं। तात्कालिक कारण सर मैं बता रहा हूँ सर। तात्कालिक कारण उसका ये था कि अभी जैसे 103 सीटें थी इस बार जो 14वीं झारखंड पीसीएस में टोटल सीटें थी 103। तो इसके पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें 342 सीट थी और अभी थोड़ी देर पहले भाई लोगों से चर्चा हो रही थी तो उस समय सर मेरिट 123 गई थी अनरिजर्व की। इस बार सर मेरिट 144 चली गई। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके 140 141 स्कोर थे, वो मतलब पीटी में जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें सफलता प्राप्त करने से वंचित रह गए। तो उनको इस बात का शंका हुई उनको कि कहीं ना कहीं इस पेपर में धांधली हुई। तो शुरू से ही जब से परीक्षा फल घोषित हुआ तब से ही इसके लिए विरोध लगातार जारी था। और सबसे बड़ी बात शंका का कारण ये रहा कि जो कोई भी परीक्षा होती है उसके परीक्षा फल घोषित किए जाते हैं तो कट ऑफ दिया जाता है और पार्टिकुलरली जो भी परीक्षार्थी हैं उनके इंडिविजुअल मार्क्स कितने हैं वो शो किए जाते हैं। अभी तक उसको नहीं शो किया गया। कौन कर रहा था मैं बताता, आइए।
ये जीवन मैंने बहुत लंबे समय तक जिया है, तो यहाँ मैं आता हूँ जब विद्यार्थियों के बीच में, तो मुझे भी अपना पुराना विद्यार्थी जीवन याद आ जाता। इस पे तत्कालिक कारण में और थी बातें, जो सर ने बताया वो भी सही था। एक बच्चा का OMR वायरल हो रहा था, 48 उसके क्वेश्चन हुए थे और उसमें क्वालिफाई कर गया था। उसमें गिरफ्तार भी हो गया। हाँ, गिरफ्तार हुआ। अभय तिवारी नाम का एक लड़का था जो, नाम नहीं मैं जानता हूँ। हाँ, वो तो वही OMR जिसका वायरल हो रहा था, तो उसका कम क्वेश्चन थे और उसका प्री हो गया था बिना कट ऑफ जारी किए हुए, जिसके कारण सरकार ने बच्चों ने विरोध शुरू किया, तो CID गठित कर दिया। उसमें अभय तिवारी, और इसमें एक ही मुद्दा नहीं, उसमें JSC CGL जो है उस मुद्दे को भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि अभय तिवारी जो राज्य सरकार का वो JPSC जो मतलब जो एजेंसी एग्ज़ाम करवा रही थी TDPL, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, तो वही एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है झारखंड CGL ने, और उसी से वो लोग JPSC करवा रहे थे, जिसके कारण वो अभय तिवारी उसका मैनेजर था और वो JSC CGL को क्वालिफाई कर चुका था। तो इसके कारण से छात्रों में ये गलत मैसेज गया, जिसके बाद विरोध शुरू हुआ। आप कहाँ से? मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार। बिहार के बारे में बताइए, तो वहाँ का छात्र जो वहाँ के परीक्षा दे रहे हैं और जो वैकेंसीज आ रही है, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो पढ़ रहा था, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम हम बिहार में बनाएंगे कि नजीर आ जाएगी। नहीं, ये सरकार तो हर बार, क्यों हंस रहे हो भाई? मुख्यमंत्री के बयान पे आप लोग हंस गए। सरकार हर दावे, आपकी एक लाइन है। एक मिनट में अभी सरकार का दावा तो हर बार रहता है, लेकिन ADO में हम लोगों ने देखा, BPSC में देखा, वो अभी जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था। तो मतलब ये सब सरकार दावे करती है, लेकिन सही टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होना, चाहे बिहार दरोगा हो गया, चाहे बिहार SSC जो 2014 से वैकेंसी है, अभी तक फॉर्म ही भरा रहा है, ना उसको टेंडर किसी ने एजेंसी ने लिया, ना कुछ, अभी तक फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। हर साल रीओपन हो रहा है और हर साल एग्ज़ाम का 2014 से चलते आ रहा सिलसिला।